छोटी मोटी गलती है, मतलब पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, पाकिस्तान का नाम आप लोग खराब कर रहे हैं। अब इसलिए ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखा कि आए रोज मछली बाजार बना होता है और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियां उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या, इसका मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली बताएं कि जमहूरियत क्या और आप लोग कितने जमहूरी हैं। प्रैक्टिकली 0 0 अंडा, परफॉर्मेंस 0 0 अंडा। कैसे कैसे बाजारी जबान इस्तेमाल करते रहे, बाजारी जबान ही होती है ये। अफसोस के साथ कहूंगी, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं बाजारी जबान होती है। नमस्कार दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिससे ये जो फिज़ा खान कंप्लेंट कर रही है वैसी कंप्लेंट्स अब हर रोज़ आ सकती है। देखिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर वो जो पार्लियामेंट के अंदर, नो डाउट ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के अगर आप चुनिंदा केसेस काउंट करो तो ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में हर सेशन में ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है जिससे बाहर का देखने वाला बंदा डेफिनेटली शर्म करेगा पाकिस्तान पर। उसके अलावा अगर आप और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान जो है वो मतलब कि अगर ये जो सारी न्यूज़ है जो आम हो जाए तो पाकिस्तान की जनता शर्म से डूब मरे। अब देखिए, ईरान के साथ और ईरान के साथ पाकिस्तान के मतलब रिलेशन तो है, ट्रेड रिलेशन, लेकिन वो ऑयल नहीं परचेस करते क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। लेकिन ईरान से 2 नंबर का ऑयल तो डेफिनेटली आता है। अब वो वाया गवर्नमेंट नहीं आता तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सस्ता पड़ता है और वो ब्लैक मार्केट में ही बेचा जाता है। ये भी एक शर्म वाली बात है क्योंकि इंडिया में देखिए, क्या अभी आप कोई क्रूड ऑयल बाहर से ला सकते हैं? अगर आप ला दिए तो क्या आपके पास ऐसी कोई सुविधा है कि पहले तो ला ही नहीं सकते, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ले आते हैं तो क्या आपके पास ऐसी सुविधा है जो इसको रिफाइन कर सके? मतलब ये सारे चेक एंड बैलेंस पॉइंट रखने पड़ते हैं गवर्नमेंट को कि भाई कोई चीज़ें ऐसी ना आ जाए जिसका टैक्स हमें ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स से ही लोगों को सुविधाएं मिलती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। लेकिन कोई इबरत पकड़ने को तैयार नहीं है। काश हमारे सियासतदान, हमारे रहबर भी इस हकायत से सबक सीख लें। इखलाक से कौमें बनती हैं और जब इखलाकी कदरें पामाल होना शुरू हो जाएं तो ऐसी कौम की किस्मत में रुसवाई और ज़िल्लत लिखती जाती है। इनको मैंडेट दिया जाता है, इन पे भरोसा किया जाता है, इन पे एतबार किया जाता है, इन पर एतमाद किया जाता है कि हम आप पे एतमाद करते हैं, आप पे एतबार करते हैं कि आप जाएँ हमारे मसाइल हल करें। आवाम के टैक्स के पैसों से यहाँ पर इजलास होते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पर जब ऐवान में लोग जाते हैं? शायद हमारे रहबरों को इस बात की कदर नहीं है। ये बज़ाहिर तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं कि हम आएँ और अवाम के मसाइल हल करेंगे, लेकिन हकीकत में ये मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करते हैं। और बदकिस्मती से हमारे अवामी नुमाइंदे असम्बली में पहुंचकर अपना असल मकसद भूल जाते हैं, क्योंकि शायद नीयत ही नहीं होती, वो मकसद होता ही नहीं नीयत में, नीयत ही कुछ और होती, चाहते कुछ और असल मकसद क्या है जी? अवाम के हक में कानून साजी करना। लेकिन अना और जिद की वजह से अवामी नुमाइंदे इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करने की वजह एक दूसरे की हर बात पर जिदबाजी करते हैं। ये इसकी बात पकड़ है, वो उसकी बात पकड़ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कभी तो कोई बात इग्नोर कर दिया करें। मकसद तो याद करें कि किस मकसद के तहत आप लोग यहाँ जाके बैठे। इस मौजिज़ मुकद्दस ऐवान का आप मेंबरशिप लेते हैं, मेंबर बनते हैं, क्यों? पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के ऐवान के नुमाइंदों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। किसी भी मुल्क के जितने भी अवाम के नुमाइंदे होते हैं उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, लेकिन शायद अवाम की नुमाइंदगी करने वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है। इनको एहसास नहीं है कि ये जगह कितनी मुकद्दस है जहाँ ये बैठे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह के बंदो आप लोगों को चूज़ किया इस जगह पे बैठने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए, जो कहते हैं ना सियासत इबादत है, तो इबादत समझ के करो ना। शायद अगले पिछले गुनाह ही माफ़ करवा लें अगर इबादत समझ के करना शुरू कर दें आज से, लेकिन नहीं, कैसे करेंगे? एहसास ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। अब इसलिए ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखा कि आए रोज मछली बाजार बना होता है। तमाम जमातें जमहूरियत 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 का नारा लगाती है सुबह दोपहर शाम। जमहूरियत का मतलब समझते हैं आप लोग? और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियां उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या, इसका मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली बताएं कि जमहूरियत क्या और आप लोग कितने जमहूरी हैं। प्रैक्टिकली 0 0 अंडा, परफॉर्मेंस 0 0 अंडा।
और बातें सुनने से बड़ी बड़ी, सुबह दोपहर शाम जमहूरियत का राग अलापते हैं। खुद आपका रवैया जमहूरी है, दिल पे हाथ रखे और बताइए कितने जमहूरी हैं आप लोग, कितना समझते हैं आप लोग जमहूरियत को। ऐवान में जाते ही ये जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, इनका ये जो बर्दाश्त करने का एक लेवल है, टॉलरेंस लेवल, वो 0 0 अंडा हो जाता है। एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। ये पता नहीं क्या कौन सी पुरानी लड़ाइयां जिनकी खत्म नहीं होती, ग्रजेस खत्म ही नहीं होती हैं। एक दूसरे को देखते तो ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। पहली बात है कि ऐसी गलतियां होनी नहीं चाहिए जिसमें बाद में नदामत का सामना कीजिए। ये गलती है, ये छोटी मोटी गलती है, मतलब पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, पाकिस्तान का नाम आप लोग खराब कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि कितनी मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, और फिर माफिया मांग रहे। चले माफी मांग ली, थोड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलती नहीं है। इसके लिए किसी और लफ्ज का इंतखाब करें। पूरी दुनिया आपको देख रही है। अजीबोगरीब है हमारे ये नुमाइंदे जो हैं। अब कल जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, खुदा की पनाह, तो बड़े बड़े नाम, और कैसी, मैं अफसोस के साथ अल्फाज बोल रही हूँ, अब मेरे अल्फाज चुभेंगे इन लोगों को, कैसे कैसे बाजारी जबान इस्तेमाल करते रहे। बाजारी जबान ही होती है ये, अफसोस के साथ कहूँगी, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं बाजारी जबान होती है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आप, लोग तो आप पे शक करने पर आ जाए कि वाकई आप लोग तालीम याफ्ता, आपके पास डिग्रीज हैं, आप लोग वाकई कभी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में गए या नहीं गए। कैसे एक दूसरे पर ही बजट की कॉपियां फेंक कर इखलाकियात की बातें धज्जियां उड़ा रहे। तो क्या मैसेज जा रहा था पाकिस्तान से बाहर कि ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारे सियासतदान, और ये वो सियासत है इसको कहते थे इबादत। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक दूसरे को बजट की किताबें पास कराई जा रही हैं, लेकिन कोई कानून पास नहीं हो सका। शायद हमारे नुमाइंदे एक दूसरे पे किताबें उछालने कोई कानून पास करना समझते होंगे। कानून पास हो रहा है, देखें ज़रा, अनोखा अंदाज पाकिस्तान में कानून पास होने का। मुराद से जो हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन हमेशा हुल्लड़बाजी करती है, उनको तकरीर नहीं करने दी जाती है। लेकिन मुराद से सब खुद क्या कह रहे हैं आप, एक विफाकी वजीर इस तरह करेगा तो बाकी अरकान क्या करेंगे, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या तवक्को की जा सकती है। मतलब मेज पे चढ़ के सोचें जरा, मेज पे चढ़ के मुराद सईद ऑपोजिशन पर किस तरह निशाने लगा रहे हैं। मतलब ये मेज पे चढ़ के आप निशाने लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे क्या क्या इमेज जा रहा है।